हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। प्रत्यक्ष विश्वसनीय गवाह होने, अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं, मानी सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिए, अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी के अपने फैसले में दोहराया कि अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है, यदि प्रत्यक्ष विश्वसनीय गवाह है। राकेश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले पर भरोसा किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने पहले माना कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं है। माननीय जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस नोंगबी कोपम कोटेश्वर सिंह की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत दोष सिद्धि के खिलाफ वर्तमान अपीलकर्ताओं की याचिका पर फैसला कर रही थी। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने आरोपियों को पीड़ित पर हमला करते देखा, इससे पीड़ित की मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपियों ने झूठे आरोप लगाकर खुद को निर्दोष बताया। हालांकि ट्रायल और हाई कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। इस प्रकार वर्तमान अपील दायर की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य और गवाही का अवलोकन किया। इसने नोट किया कि अपीलकर्ताओं के कहने पर हत्या के हथियार बरामद किए गए। दोनों बरामदगी के 2 गवाहों ने गवाह के रूप में गवाही दी। हालांकि दोनों गवाह मुकर गए। हालांकि उन्होंने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने दावा किया कि पुलिस की धमकी के कारण ऐसा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जब्ती से पहले पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि इन दोनों गवाहों ने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की, उन्होंने दलील दी कि उन्होंने पुलिस के कहने धमकी पर ऐसा किया और उन्हें नहीं पता था कि इन दस्तावेजों पर क्या लिखा है। इस पर माननीय न्यायालय ने कई विसंगतियों की ओर इशारा किया और कहा कि हालांकि गवाह एक ही गांव के थे, लेकिन उन्होंने वर्तमान घटना के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। इसके बावजूद माननीय न्यायालय ने कहा, यद्यपि दोनों गवाहों ने अपीलकर्ताओं के कहने पर हथियारों की वास्तविक बरामदगी के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन उनका इनकार विश्वसनीय नहीं लगता। हालांकि मामले के जांच अधिकारी PW-15 ने उक्त जब्ती ज्ञापन को साबित कर दिया, इसलिए हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि केवल 2 जब्ती गवाहों के मुकर जाने से कोई जब्ती प्रभावित नहीं हुई। इसने यह भी कहा कि इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल साक्ष्य से पता चलता है कि मौत धारदार हथियार से लगी चोटों के कारण हुई। इसके अलावा इसे प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था, यहाँ तक कि यह मानते हुए कि हथियारों की जब्ती प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किए बिना की गई। इस प्रकार संदिग्ध थी। मेडिकल साक्ष्य के मद्देनजर जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक की मौत धारदार हथियार से लगी चोटों के कारण हुई, जिसे प्रत्यक्षदर्शी लताबाई PW-10 ने देखा था। हमारी राय में यह अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने पीड़ित की मां, जो कि प्रत्यक्षदर्शी भी है, उसके साक्ष्य को भी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया। इसने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में विसंगतियों से संबंधित कई निर्णयों का भी हवाला दिया। इसके आधार पर माननीय न्यायालय ने कहा कि भले ही कुछ विरोधाभास हो, लेकिन उसके दावे पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है। हमारा मानना है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी असहाय देहाती अनपढ़ महिला, जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे पर सरह ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की त्रासदी से गुजरी थी, उसके साक्ष्य ने गहन क्रॉस एग्जामिनेशन और न्यायिक जांच को झेला है। उसने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब बिना किसी घबराहट के सहजता से दिए हैं और उसका जवाब स्वाभाविक था, न कि भ्रामक और टालमटोल वाला, जो सभी गवाह की सच्चाई के संकेत हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह स्थापित किया कि अपीलकर्ता मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि यह देखते हुए कि कुछ तथ्य, जैसे कि क्या यह कृत्य पूर्व नियोजित था या कोई पूर्व दुश्मनी थी,
स्थापित नहीं हुए। अपीलकर्ताओं की सजा आईपीसी की धारा 304 थी। इस प्रकार अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। केस टाइटल है गोवर्धन व एवं अन्य वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य, आपराधिक अपील संख्या 116 वर्ष 2011। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट फ्रेंड्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं।